दोस्तों, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि जान पहचान के अंकल आंटी से मेरी बात होती है और वो मुझे बोलते हैं कि बेटा तुम तो बड़े लंबे हो, पर मेरे बेटे को देखो, मेरे बेटे की हाइट ही नहीं बढ़ रही। ये छोटा था 5'2" का था, अभी तक 5'2" ही है ये। ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ और मैं फिर उनके बच्चों से बात करता हूँ, उनके डेली रूटीन की बात करता हूँ, वो कैसे टाइम स्पेंड करते हैं अपना, उसकी बात करता हूँ। और मैंने नोटिस किया है कि ज़्यादातर वो बंदे लोग जिनकी हाइट छोटी है वो एक रीज़न की वजह से है, और इसी सेम रीज़न की वजह से आप देखोगे कि बाहर की कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप देखोगे उधर की एवरेज हाइट बंदों की ज़्यादा होती है कंपेयर टू इंडियन, इसी सेम रीज़न की वजह से। ये देखो, सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि हाइट कैसे आपकी बढ़ती है और कब रुक जाती है। ये देखो, जब आप छोटे होते हो उस टाइम पे आपका बोन का साइज़ बढ़ता रहता है, और जब आप 18 से 21 साल के हो जाते हो उस टाइम पे ऐसा होता है कि आपके जो ग्रोथ प्लेट्स हैं वो लॉक हो जाते हैं, और जब एक बार लॉक हो गए आपके ग्रोथ प्लेट, उसके बाद आपके बोन का साइज़ बिल्कुल बढ़ने नहीं वाला। तो इसीलिए अगर आपके ग्रोथ प्लेट सब लॉक हो चुके हैं और आप 5'10" तक पहुँचे हो अभी, तो आप अभी अपनी पूरी ज़िंदगी 5'10" में ही गुजारोगे। तो हाइट बढ़ाने का ये होता है कि आपको ग्रोथ प्लेट क्लोज होने से पहले अपना हाइट का मैक्सिमम आउटपुट अचीव करना है, और इसमें इंडियन लोग कम पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि इंडियन लोग डाइट के बारे में बहुत कम जानते हैं। उनको लगता है कि अगर आप बूस्ट पियोगे, अगर आप कॉम्प्लान पियोगे तो फिर आपकी हाइट बढ़ेगी, पर इसके अलावा आपको डाइट में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। और यही बात है जो बिल्कुल गलत बात है। आपको बचपन से ट्राई करना है कि आपके न्यूट्रिएंट्स नीड फुलफिल होते रहे। तो अगर आप वेजिटेरियन हो, जैसे इंडिया की इतनी सारी पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, तो इन लोगों को अपना प्रोटीन लेवल रीच करना मुश्किल हो जाता है। ये दिन भर बस वेजिटेरियन खाना खाते हैं, साइड पे अपना कोई कैलोरी ट्रैक नहीं करते और फिर सोचते हैं कि अरे मैं इतना छोटा सा क्यों रह गया। तो इसीलिए अगर आप वेजिटेरियन भी हो तब भी अगर आपको आइडिया है कि कैसे आप अपना प्रोटीन इनटेक फुलफिल कर सकते हो हर दिन, तब भी आपकी हाइट आपका मैक्सिमम आउटपुट रीच कर पाएगी। मेरी एक कुक बुक है, उसमें मैंने बताया कि जब मैं वेजिटेरियन था तो मैं एग्जैक्टली क्या खाना खा रहा था। तो मैं भी वेजिटेरियन रह चुका हूँ और उसमें भी मेरी डाइट बहुत मस्त थी, टेस्टी थी, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स थी। तो इसीलिए अगर आप वेजिटेरियन हो, आप ये एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते कि अरे मैं तो मीट खा नहीं रहा ब्रो, तो इसीलिए मेरा न्यूट्रिएंट कम है। ऐसा नहीं होता। आप अपना न्यूट्रिएंट वेजिटेरियन डाइट में बढ़ा सकते हो, वीगन डाइट में बढ़ा सकते हो, नॉन वेजिटेरियन डाइट में बढ़ा सकते हो। तो आपको उसके बारे में दिमाग में रखना है और आपको ट्राई करना है कि स्पेशली अगर आप टीनेज ईयर्स में हो अपने, तो अपने कैलोरी नीड्स फुलफिल करने का ट्राई किया करो, क्योंकि इसी एज में होता है कि आप अपना मैक्सिमम हाइट आउटपुट रीच कर सकते हो। उसके बाद अगर आप 30 साल की उम्र में अपना डाइट परफेक्ट भी बना लिए, आपकी हाइट पे कुछ फ़र्क नहीं आने वाला, तो आप बाद में पछताना मत। तो आप अब बोलोगे अरे ब्रो तो फिर मैं प्रोटीन कितना खाऊँ हर दिन, मैं अगर टीनेज ईयर्स में हूँ मैं कितना प्रोटीन खाऊँ ब्रो। ये देखो मैं बताता हूँ ब्रो, अगर समझो तुम 60 kg के हो, 60 kgs, तो ट्राई करो कम से कम 80 से 100 ग्राम प्रोटीन खाने का हर दिन, मतलब 80 to 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ट्राई करो। अगर आपको कॉस्ट की कुछ परवाह नहीं है, अगर फाइनेंशियली आप लिमिटेड नहीं हो, तो आराम से 2 times आपका बॉडी वेट आप प्रोटीन ले सकते हो। तो अगर आप 60 किलो के हो तो आप आराम से 120 ग्राम प्रोटीन ले सकते हो बिना चिंता के। और ये अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे और इसके साथ ट्राई करोगे कि आपका स्लीप साइकिल भी सही हो जाए, आप ज़्यादा देर तक सो रहे हो, आप अपना वर्कआउट भी कर रहे हो और आपकी डाइट भी अभी परफेक्ट हो गई, तब मैं गारंटी देता हूँ कि आपका हाइट आउटपुट मैक्सिमम रीच हो पाएगा। तो आप भी ये चेंज करो और फिर आराम से, तो आपकी हाइट की जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट।